घर में हम प्लिंथ बीम देते हैं, लेकिन दिक्कत आती है कि उसमें सरिया कितना डालें। 2 मंजिल का घर है, 3 मंजिल का घर है, उसका साइज़ कितना रखें, उसकी मोटाई चौड़ाई कितनी रखी जाए, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। और मैं आपको रूल समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्लिंथ बीम का सरिया बांधना है कि जितना भी लोड हो जाए या फ्यूचर में आए या कुछ भी हो, तो आपका बीम की वजह से कुछ फेलियर नहीं होने हो। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जंक्शन, जहाँ पे वो सरिया बीम एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहाँ पे सही तरीके से सरिया नहीं डाला तो उस बीम का कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपके घर में क्रैक फिर से आएंगे। पहले हम समझ लेते हैं प्लिंथ बीम प्रोवाइड क्यों करते हैं। प्लिंथ बीम हम इसलिए देते हैं कि हमारे घर का जो भी लोड होता है, ऊपर से जो भी लोड आ रहा है, वो सारा लोड आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए फुटिंग पे और आराम से हमारे घर में कोई क्रैक ना आए। तो एक प्लिंथ बीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम बात करते हैं इसकी हाइट किस तरीके से रखनी है। अगर आपका 2 मंजिला घर है तो 2 मंजिला घर के लिए आपकी जो बीम की हाइट होनी चाहिए वो और आप रखो 450 mm। कितना? 450 mm रखो, या आप 1.5 फीट पकड़ के चलो। 1.5 फीट आपको प्लिंथ बीम की हाइट रखनी है और चौड़ाई 9 इंच रखो या 300 mm 1 फुट रख लो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इतना तो रहना चाहिए आपका, तो प्रॉपर वो काम करेगा। फिर बात करते हैं हम इसमें सरिया किस हिसाब से देना है। तो सरिया आपको देना है 2 से 3 मंजिला अगर आप बनाते हो तो आपको 2 सरिया 16 का टॉप में देना है और 3 सरिया आप बॉटम में दे दो कि फ्यूचर में आप 3 स्टोरी या 4 स्टोरी करते हो तो प्लिंथ बीम तो नीचे से चेंज होगा नहीं, तो पहले ही फ्यूचर प्लानिंग लेके आपको चलना पड़ेगा कि आपको सरिया किस तरीके से देना है। और जो आपका स्टीयरअप या रिंग रहेगा वो आपको देना है 8 mm का। 8 mm से कम में नहीं देना है, कुछ लोग 6 mm का भी देते हैं। 8 mm का देना है। और जो जंक्शंस होंगे, जॉइंट होंगे, जहाँ कॉलम से लेके अप्रॉक्स 1.5 मीटर तक या 1 मीटर तक आपको जो स्पेसिंग रखनी है वो आपको रखनी है 150 mm रखो आप। 150 mm से ज़्यादा स्पेसिंग वहाँ नहीं करनी। और सेंटर में 175 रख सकते हो, लेकिन जॉइंट से 1 से 1.5 मीटर तक आपको 150 mm रखनी है। और प्रॉपर से उसमें जो हुक होती है, हुक प्रोवाइड करनी है। ये हो गया कि किस तरीके से प्रोवाइड करना है। लेकिन गलतियाँ क्या की जाती हैं स्टील प्रोवाइड करने में, वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली जो मिस्टेक होती है जो बाइंडिंग में की जाती है, वो जहाँ जंक्शन होता है वहाँ पे उसका जो एल होता है, जो आप देख रहे हो डेवलपमेंट लेंथ होती है, वो बाहर निकाल दी जाती है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। कभी भी ये जो एल रहते हैं ये बाहर नहीं निकालने हैं। आपका जो भी सरिया होगा वो बीम के जंक्शन, कॉलम के जंक्शन में जाना चाहिए और प्रॉपर अंदर घुसना चाहिए। और जहाँ जॉइंट बनाना है, जैसे आप पिक सामने देख रहे हो, इस पिक के हिसाब से करना है। मतलब जहाँ टी जंक्शन बनेगा आपका सरिया दोनों तरफ एल बन के जाएगा, और जहाँ पे एल जंक्शन बनेगा वहाँ सरिया इस तरीके से देना है। अगर इस तरीके से सरिया दोगे और जब मूवमेंट्स होती हैं अर्थ के काया, जहाँ कुछ लोड एक्स्ट्रा पड़ा बीम के सेंटर में, तो जो अगर बिना एल का सरिया होगा तो वो खिंच जाएगा, वो उसमें कुछ इतना काम ही नहीं करेगा। लेकिन जब ये जंक्शन होता है, मतलब आपने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की होती है, तो इतनी जल्दी फेलियर चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको मस्ट ध्यान देनी है। और जब प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कवर तो देना ही देना है। मतलब बॉटम में आपको कवर देना है कितना? आपको 40 mm कवर दे देना है बॉटम में। और साइड पे भी आप कवर रखिए 20 से 25, मतलब 25 mm से कवर कम कभी इसमें नहीं रखना। क्योंकि बीम हमारा मिट्टी में जाने वाला है मोस्टली, और अगर इसमें कवर कम हुआ तो जो सरिया होगा उसमें मॉइस्चर लगेगा और सरिया डिटोरेट हो जाएगा, धीरे धीरे क्रोजन लगेगी, सड़ जाएगा वो। और जब सरिया सड़ गया तो कंक्रीट कितना लोड वो कर पाएगा। तो आपको कवर का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ही रखना है। जितना सरिया इंपॉर्टेंट होता है उतना ही कवर इंपॉर्टेंट है। कवर आपको पीवीसी का यूज़ करो या आप यूज़ करो कंक्रीट का, अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको M30 के हिसाब से करना है। जब ये चीज़ हो जाती है उसके बाद आपको जो सरिया है वो ग्रेड ध्यान दे देना। ग्रेड आपको, मेरे ख्याल में तो आपको अपने घर में टाटा का ही स्टील यूज़ करना, थोड़ा जितना महंगा होता है, क्योंकि अगर घर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें क्वालिटी ब्रांड के साथ जाना पड़ेगा, और टाटा एक अच्छा स्टील है। टाटा का हो गया, जिंदल हो गया, जिंदल पैंथर हो गया, और सेल का हो गया, विजैक का हो गया, ये सरिया आप यूज़ करो। और FE 500 यूज़ करना। इस समय FE 500 415 मेरे ख्याल में रहने दो। 500 या 550 TMT बार अगर मिलता है तो वो स्टील आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर आपको करनी है जब शटरिंग उसकी देनी है, कंक्रीटिंग में आगे बात करता हूँ। जब आपको शटरिंग करनी है
शटरिंग जो आपकी रहेगी, ब्रिक की शटरिंग मत करो, आपको सिंपल प्लेट की शटरिंग या आप प्लाईवुड की जो शटरिंग रहती है वो शटरिंग आपको यूज़ करनी है, और इस तरीके से यूज़ करनी है कि उसमें कोई लीकेज ना हो। लीकेज रोकने के लिए मतलब स्लरी मोस्टली बीम में जब लोग शटरिंग करते हैं उसमें से स्लरी निकल जाती है, और जब स्लरी निकल गई तो उसमें हनी कॉम्ब बनता है जहाँ कंक्रीट स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो आपको जहाँ तो जो आता है फोम आती है, जहाँ शटरिंग का जॉइंट है वहाँ फोम डाल दो, जहाँ उसको इस तरीके से करो कि आपका जो लीकेज है वो आपकी हो नहीं, मतलब उसमें से स्लरी नहीं निकलनी चाहिए। वाइब्रेटर करते भी या ऐसे भी अगर स्लरी निकल गई, इंसान की बॉडी से खून ही निकल गया तो इंसान का कुछ काम नहीं। वैसे ही कंक्रीट में से स्लरी निकल गई तो वो कंक्रीट किसी काम का नहीं रहता। ये चीज़ ध्यान देना ही देना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। फिर आपको क्या ध्यान देना है, जो आपको कंक्रीट करना है, कंक्रीट का, क्योंकि कंक्रीट ही है जो करेगा सब कुछ, स्ट्रेंथ देगा, तो कंक्रीट आपको M25 कंक्रीट यूज़ करना है। मतलब M20 या 25, मतलब मैं तो कहूँगा M25 कंक्रीट यूज़ करो। तो एक रेशो 2 का माल यूज़ करो। मतलब एक रेशो में आपको अगर एक बोरी सीमेंट लगा रहे हो, एक सैंड डालो और 2 एग्रीगेट डालो, या M20 का करो, एक रेशो 1.5-3 का करो माल। तो इस माल को यूज़ करोगे तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ आपको देगा ही देगा। और जो इसमें ज़रूरत पड़ेगी, आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करो, 43 या 53 ग्रेड का करो, और उसमें वो केमिकल डालो, वाटर प्रूफिंग केमिकल डालो, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्लिंथ बीम हमारा मिट्टी में जाने वाला है, तो वो दिक्कत कर सकता है बाद में कि अगर सरिया डिट्रॉयड नहीं हो जाए। और जब कंक्रीटिंग कर रहे हो प्रॉपर से वाइब्रेटर उसमें यूज़ करना ही करना, प्रॉपर से कंपैक्शन होनी चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान देना जब आप प्लिंथ बीम करने जाओगे। और प्लिंथ बीम करते टाइम एक ध्यान देना कि हाइट उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपका रोड लेवल या वाटर लेवल। उससे इस पर मैंने वीडियो लाई थी थोड़े दिन पहले, वो देख लेना। उससे हमारा अप्रॉक्स रोड से हमारा 3 फीट तो हाइट पे हमारा घर होना ही होना चाहिए। कितना? 3 फीट तो मैं कहूँगा ज़रूर, क्योंकि फ्यूचर में आपका रोड का लेवल भी बढ़ेगा, और जब बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो जो नाली वगैरह रहेगी वो फुल हो जाएगी, आपके सीवरेज फुल हो जाएंगे, तो वो घर में पानी आ सकता है, ऐसे भी रिस्क रहता है। तो प्लिंथ की हाइट बढ़ाने के लिए नीचे प्लम प्लिंथ बना लो, प्लम कंक्रीट का पत्थर और जो कंक्रीट डालते हैं उससे हाइट बढ़ जाती है। उसके बाद आप क्या करो, डायरेक्ट उस पर प्लिंथ बीम दे दो, प्रॉपर से सरिया प्रोवाइड करो, और इस तरीके से आपको प्लिंथ बीम कर देना है। जैसे प्लिंथ बीम होता है, जैसे मैंने कहा है, कंक्रीट की अगर आप क्यूरिंग नहीं करोगे उसकी 50% उसकी क्या हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है। तो वैसे अगर आपकी बॉडी, अगर उसको पानी नहीं पिलाओगे तो वो चल नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे ही हमारा कंक्रीट है, अगर कंक्रीट की हमने तराई या क्यूरिंग नहीं की, और तराई इस तरीके से नहीं करनी है एक दिन में कर ली, एक दिन पानी मार दिया खत्म। दिन में 3-4 बार उसको पानी मारना है, पाइप से मारते हो, और अगर वेट हेजन या बोरी गीली करके डालते हो तो उसको भी आपको गीला ही रखना है। कितने दिन? 10 दिन। अभी समर आने वाला है, गर्मी आने वाला है, तो 14 दिन आपको उसकी क्यूरिंग प्रॉपर से करनी ही करनी है। और क्वेश्चन होता है कि ब्रिक वर्क कब शुरू करना है प्लिंथ बीम पे? जैसे आपका प्लिंथ बीम हो जाता है, अगर नॉर्मल घर की, रेजिडेंशियल घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई टाइम का वेरियर नहीं है, तो उसको रहने दो 10-15 दिन, उसके बाद ब्रिक वर्क शुरू करो। लेकिन आपको टाइम का वेरियर है तो आप जैसे शटरिंग उसकी खुलती है, ठीक है, तो अप्रॉक्स 1-2 दिन तो बीम को पानी शानी पिलाओ, उसके बाद उस पर ब्रिक वर्क शुरू करो। और एकदम से खड़ी मत कर दो दीवारें, सारी दीवारें अप्रॉक्स 1500 mm या जो भी 5 फुट जितनी खड़ी करके उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाते रहो, नहीं तो प्लिंथ बीम में क्या होता है, श्रिंकेज क्रैक्स आ जाते हैं। प्लिंथ बीम के बाद आपको डीपीसी करनी है। प्लिंथ बीम को डीपीसी अलग चीज़ है, प्लिंथ बीम अलग है। जैसे प्लिंथ बीम होता है, डैम प्रूफ कोर्स करो अच्छे से, तो उसके बाद ब्रिक वर्क अपनी स्टार्ट करो। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना ही देना जब प्लिंथ बीम प्रोवाइड करोगे।